हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टुअर्ट क्लॉस फिलोसफी चैप्टर यूनिटी ऑफ मेडिसिन समराइज नोट्स के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। द यूनिटी ऑफ मेडिसिन। तो यूनिटी ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ मेडिसिन मीन्स वन मेडिसिन फॉर वन पेशेंट। ठीक है, हैनीमैन बोले हैं कि एक पेशेंट अगर कोई सिम्टम लेके आता है तो एक ही मेडिसिन से वो ठीक होगा। ठीक है, और ना कि वही वही सिम्टम अगर कोई दूसरा लेके आए तो उसी मेडिसिन से ठीक होगा बोल के ये गारंटी नहीं है। इंडिविजुअलाइजेशन इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, यूनिटी ऑफ मेडिसिन मीन्स वन पेशेंट क्योर्ड बाय ओनली वन मेडिसिन। तो आगे बढ़ते हैं। Close following the teaching of Dr. Samuel Hahnemann emphasizes the medicine is essentially one indivisible science. The unity of medicine. Individualization करके एक ही मेडिसिन पर एक पर्टिकुलर इंसान को दिया जाता है। ठीक है, criticizes excessive specialization and advocated a holistic individual centered approach to treatment which find fullest expression in homeopathy. यूनिटी ऑफ मेडिसिन जो है वो होम्योपैथी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, medicine cannot be truly divided into isolated specialties because the human organism functions as a single integrated as a whole. ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है वो एज ए होल सिंगल ही है। तो उसको अगर सोच लो कि आँख का बीमारी हो तो आँख का मेडिसिन अलग से, पैर का बीमारी रियूमेटिज्म हो तो कुछ अलग से, पेट का बीमारी अब अलग अलग मेडिसिन अलग अलग पार्ट्स के लिए नहीं दिया जाता है। सारा एज ए होल इंडिविजुअलाइजेशन करके एक ही मेडिसिन दिया जाता है जिसको हम लोग यूनिटी ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। इसी बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। Though specialization has grown due to scientific advancement, it often ignores interdependence of organs and systems. True medical progress lies coordinating all branches under unifying principle directed towards curing the patient as a whole. तो मैं जो बोला सिंगल मेडिसिन एज ए होल देख के देना है, उसी बारे में लिखना है। ठीक है, criticism over specialization. Dr. Close points out the modern medicine has created numerous specialists. अलग अलग बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, जैसे पेडियाट्रिक्स अलग है, गायनेकोलॉजिस्ट अलग है, न्यूरोलॉजिस्ट अलग है, कार्डियोलॉजिस्ट अलग है। सब अलग अलग स्पेशलिस्ट बना दिए हैं। तो वो स्पेशल पार्ट को देखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है वो कॉन्सिक्वेंस लिखे हैं। लॉस ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर एज ए होल कोई नहीं देखता। फ्रैगमेंटेड ट्रीटमेंट, अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, हार्ट के लिए अलग, रियूमेटिज्म के लिए अलग, आँख के लिए अलग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिम्टोमेटिक एंड पैलिएटिव केयर रेदर देन क्योर। सिम्टोमेटिक और पैलिएटिव केयर होता है। पैलिएटिव केयर मतलब क्या, हम लोग अगर मान लो एक एग्जांपल जो हैनीमैन दिए हैं कि रियूमेटिज्म को हम लोग ट्रीट करते हैं। एक पेशेंट रियूमेटिज्म को ट्रीट करने के लिए एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बोला मेरा ये हो रहा है, तो वो रियूमेटिज्म को पैलिएट कर देता है, सप्रेस कर देता है। सप्रेस कर देने के बाद रियूमेटिज्म तो ठीक हो जाता है, लेकिन क्योर इनवर्ड चला जाता है, हेरिंग्स लॉ के अपोजिट चला जाता है। ये बात हम लोग लिख सकते हैं कि हेरिंग्स लॉ के अपोजिट अगर चला जाएगा तो अंदर चला जाएगा, यानी हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। हार्ट का प्रॉब्लम अगर स्टार्ट होगा, लेकिन वो पेशेंट बोलेगा क्या, आप रियूमेटिज्म मेरा ठीक कर दिए लेकिन अभी मेरा ये हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो पेशेंट क्या सोचेगा कि हाँ ये मेरा रियूमेटिज्म ठीक किया था, उसके बाद वो मेरा हार्ट का प्रॉब्लम भी ठीक कर देगा। ठीक है, तो ऐसा ही सप्रेस होते होते पेशेंट का जो डिजीज है वो इनवर्ड जाते जाते ज़्यादा ग्रेवियस हो जाता है। ठीक है, रोल ऑफ इंटर्निस्ट एंड होम्योपैथ। होम्योपैथ क्या करते हैं, इंटर्निस्ट एंड जनरल फिजिशियन इज ए सेंट्रल इफेक्टिव मेडिसिनल प्रैक्टिशनर बिकॉज ही कोरिलेट्स फाइंडिंग फ्रॉम ऑल स्पेशलिटीज। सबको देखते हैं, ट्रीट द पेशेंट एज ए होल, डायरेक्ट ट्रीटमेंट टुवर्ड्स क्योर नॉट सप्रेशन।
Homeopath is a legitimate specialist who applies scientific drug therapy based on universal law. Universal law क्या है ना? Similia similibus curanter. Disease as a disturbance of the life principle. According to homeopathy, disease originates as a dynamic disturbance of vital force. Local pathology is secondary, जिसको एलोपैथ ट्रीट करते हैं सेकेंडरी को, लेकिन होम्योपैथी डायनामिक डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स को देखता है। नो ऑर्गन कैन बी डिजीज्ड इंडिपेंडेंटली, अकेला कोई एक पार्ट डिजीज नहीं होता है, इसीलिए स्पेशलिस्ट होना जरूरी नहीं है, एज ए होल देखना ये जरूरी है। हेंस ट्रीटमेंट मस्ट बी act on the life principle, not merely affected organ. Cure as a whole person phenomena. True cure involves restoration and harmony of the vital force, improvement of the patient as a whole, disappearance of symptoms in a natural order. Homeopathic remedy acts dynamically through nerves and blood without mechanical intervention. प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन क्यों करते हैं? इंडिविजुअलाइजेशन इज द कॉन्सर्न स्टोन ऑफ होम्योपैथी। एवरी पेशेंट इज ए यूनिक, एवरी डिजीज एक्सप्रेशन इन ए यूनिक, एवरी रेमेडी हैज डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी। जब हम लोग रेमेडी भी प्रूव करते हैं ह्यूमन बीइंग में, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, तो वो भी इंडिविजुअली एक ही मेडिसिन दिया जाता है खाने को। तो उसी यूनिटी ऑफ मेडिसिन जैसा प्रूव किया जाता है, जैसा भी जैसा सिम्टम आता है उसी सिम्टम को हम लोग डिजीज सिम्टम से मैच करते हैं। इस वजह से इंडिविजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, ना ही पेशेंट में बल्कि मेडिसिन में भी इंडिविजुअलाइजेशन करके ही हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, हेंस होम्योपैथी ट्रीट पेशेंट नॉट द डिजीज, ट्रीट पेशेंट नॉट द डिजीज। ड्रग प्रूविंग and Mathematica. Homeopathy recognize individuality of drug through provings on healthy human, जो मैं बोला अभी। No substitutes, यानी उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, सरोगेट जिसे बोलते हैं। Accurate remedy selection by symptom similarity. The scientific method ensures precision in treatment. Susceptibility and potency. Susceptibility varies according to age, sex, temperament, constitution, habit, climate, stage and nature of disease. Correct potency selection is essential for successful care. Potency भी बहुत ज़रूरी है। Therapeutic nihilism. Nihilism means rejection of religious and moral principle that believe life is meaningless. Nihilism means rejection. Okay, the dominant school lacking a general therapeutic law, loss of faith in drug, relied mainly on surgery, hygiene, serum and vaccines, adopted a nihilistic attitude, मतलब लाइफ को मीनिंगलेस मानते हैं और रिजेक्ट करते हैं जो भी प्रिंसिपल वगैरह है, जो क्योर प्रिंसिपल है, जैसे कि हम लोग जैसे मानते हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। लीडिंग एलोपैथ देमसेल्फ एडमिटेड एंड लिमिटेड क्यूरेटिव वैल्यू ऑफ द ड्रग। Scientific confirmation of homeopathy. Modern biology confirms the homeopathic principle. The same agent which in a large dose destroys, small doses stimulates. होम्योपैथ क्या बोलते हैं कि स्मॉल डोजेस जो है वो स्टिमुलेट करता है, लार्ज डोजेस डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए तीन लॉ है, लॉ ऑफ मिनिमम, मिनिमम डोज, ड्रग प्रूविंग भी है, और लॉ ऑफ सिमिलर्स, मतलब जो डिजीज का सिम्टम है और मेडिसिनल सिम्टम उसको मैच करना। सेरम एंड वैक्सीन थेरेपी अननोइंगली अप्लाई होम्योपैथिक प्रिंसिपल। ये जो वैक्सीन थेरेपी है ये भी होम्योपैथिक प्रिंसिपल को मैच करता है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हैनीमैन टर्मिनोलॉजी। क्रिटिक्स मिसअंडरस्टूड टर्म्स लाइक स्पिरिचुअल मीनिंग्स नॉन मटेरियल डायनामिक, लाइफ फोर्स और पावर। Dynamic means dynamic, life force or power. Hahnemann used these terms was scientific, not
mystical was scientific। तो ये था यूनिटी ऑफ मेडिसिन। कंक्लूजन क्या है? क्लोज एस्टेब्लिश दैट होम्योपैथी अलोन प्रिजर्व्स यूनिटी ऑफ मेडिसिन, ट्रीटिंग द पेशेंट एज ए होल, applying universal therapeutic law, individualizing both patient and remedy as well. Thus, homeopathy represents not a sect but true scientific system of medicine, harmonizing all branches under one curative principle। तो ये था यूनिटी ऑफ मेडिसिन बाय स्टुअर्ट क्लॉस। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।